राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है रविवार और इस टाइम पे 10 के आसपास का टाइम है, क्योंकि हम 9:30 बजे के आसपास घर से निकले थे और हम जा रहे हैं नरवाना। तो हमारे यहाँ से नरवाना का रास्ता मतलब 40-45 मिनट लगती होगी, आध घंटा से पौन घंटा के बीच का टाइम लगता है। सही तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है। तो बस हम अब नरवाना पहुंचने ही वाले, नरवाना तो हम पहुंच गए हैं, मतलब जहाँ पे हमें जाना है उस जगह पे पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे अपने घर पे भी जाना है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर पे। और सुबह में अपनी एडिटिंग का काम करके, वीडियो अपलोड करके, मतलब वीडियो का टोटली काम करके उसको शेड्यूल पर लगा करके तब मैं घर से चली थी, क्योंकि फिर तो देखो होनी नहीं थी और कल भी वीडियो नहीं गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो का काम करके ही मैं जाऊँगी। तो अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बाज़ार में, तो मिठाई लेनी थी और मैंने सोचा कि चलो मैं क्लिप भी निकाल लेती हूँ साथ में, क्योंकि ना मेरे को खुद को देखना अच्छा लगता है अगर मैं किसी के व्लॉग में ऐसे मिठाई देखती हूँ तो। और हो सकता है आप में से भी किसी को अच्छा लगता हो, और हो सकता है किसी का मन भी कर जाए खाने का तो आप मंगवा भी लो, है ना। इसलिए तो देखिए यहाँ पे लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी खा लीजिए आप सब लोग मेरी तरफ से। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मौसी के घर पे। काफ़ी टाइम हो गया हमें, वैसे तो कई घंटे हो चुके हैं। ये तो मैंने जाने से पहले थोड़ी सी क्लिप निकाली थी, मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा तो ले लेती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे। और देखिए थोड़ा सा तो दिखाना बनता भी है ना। और ज़्यादा मैं क्लिप बाहर जा कर के निकालती नहीं हूँ, अगर मास्टर जी निकाल देते हैं तो निकाल देते, वरना मैं नहीं निकालती हूँ खुद। तो यहाँ पे ना मौसी ने दुकान कर रखी है घर पर ही, मतलब एक रूम में जो सूट है ना वो रख रखे हैं। और वैसे जैसे स्कूल में भी जाती है, टीचिंग करती है। और मेरे जो चाचा जी हैं वो भी टीचर हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। और मेरी जो मौसी है वो प्राइवेट टीचर हैं। और जो मेरी मौसी के पास खड़ी है ब्लैक और वाइट सूट में, वो मेरी मौसी की देवरानी है, गांव में से आई हुई थी, यानी मेरी आंटी जी है। और मिल लीजिए आप मेरी मौसी से। और जब मैं मटोर गई थी ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था, इतने सारे कमेंट आए थे। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी जो रियल मौसी है ना वो ये है, जो नरवाना में है, जहाँ पे मैं अब आई हूँ। जहाँ पे मैं मटोर गई थी ना वो मेरे दूसरे नाना की बेटी है। तो मेरी माँ, तीन बहनें थी, एक मेरी बड़ी मौसी और मेरी माँ एक्सपायर हो चुकी हैं, जो कि गांव में थी एक ही जगह पे। और ये मेरी छोटी मौसी है। और अब मैंने सोचा कि चलो मैं घर भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेन गेट है, उसके साथ में ही किचन है, और किचन के साथ में ही ये ड्राइंग रूम है ये। और बीच में लॉबी है जिसमें सभी के गेट खुलते हैं, और पीछे दो रूम हैं बड़े बड़े से, और पीछे फिर खाली स्पेस। राम राम जी, तो मौसी के घर से हम आ चुके हैं और अब आए हैं कहाँ पे। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं मिलवा तो देती हूँ। और पूजा सोई हुई थी क्योंकि दोपहर थी। हमने ना काफ़ी फ़ोन किए सुबह में, मैंने इसलिए नहीं किया कि क्या पता जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। बेटा एक मिनट। तो इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था कि हम आएंगे, और फिर बस यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा कि चलो मिल लेते हैं, क्योंकि ये कई बार जा चुकी है। ये देखिए, हेलो कर दे। हेलो। और ना अब की बार बोल करके आई थी कि अब की बार अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं नहीं आऊँगी कभी भी, है ना। पास पास में से निकल के चली जाती है। क्योंकि जब मैं मटोर आई थी ना तब भी इसने बहुत बार बोला था, मतलब बातें टाइम पे फोन भी किए थे हम ना, उस टाइम पे भी हम इनके घर के पास ही थे और इन्होंने बोला था, लेकिन नहीं आ पाए। तो हमने सोचा कि चलो आज मिल लेते हैं। और फ़ोन किए हमने, क्योंकि हमें सही जगह का तो नहीं पता था, बस ये पता था भी हाँ यहाँ पे आसपास में घर का नहीं पता था। तो फ़ोन किए, मैडम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। क्योंकि ये नींद के मज़े ले रही थी। और फिर हमने डॉक्टर साहब के पास फ़ोन किए तो वो भी बाहर थे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने कहा कि चलो अगर कहीं पे लिखा मिल गया इनका पता तो चल पड़ेंगे, वरना अपने घर जाएंगे। तो फिर हमें दिखाई दे गया, मैंने सोचा कि चलो पूजा को सरप्राइज देते हैं। और ये नींद में ऐसे कर रही थी। और मेरा ना फ़ोन नहीं उठाया, मैंने तब पता चल गया था। मैं कहा 3-4 बार फ़ोन कर लिया, मैं पक्की ना सो ही मिलेगी इसलिए। तो अब चिरांश बर्थडे पर बुलाएगा, हाँ चिरांश बुलाएगा, बर्थडे है चिरांश का अब। और हम बोल रहे थे फिर तो हमें अब नहीं आना था अगर हमें ये पता होता।
देखेंगे क्या होगा, आएंगे या नहीं आएंगे। ये देखो यहाँ पर आगे भी शेर कपड़े निकाल रहा है। हाँ फुल सी हो रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, बस चाय पानी पिया, थोड़ी सी बातें की, उसके बाद हम चल पड़े थे। और पूजा तो बोल रही थी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, उनको भी आने दो, बाहर गए हुए थे वो भी इतनी जल्दबाजी में आए। और क्या हुआ, हम तो बस 3-4 मिनट हुई होगी हमको मुश्किल से निकले, मतलब नरवाना से भी हम नहीं निकले थे, नरवाना में ही थे उस टाइम पे। वो आ भी गए थे, उनका फ़ोन भी आया कि मैं इतनी जल्दबाजी में भागा भागा आया, मुझे पता चला कि आए हैं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं फिर आएंगे। और बोल रहे थे कि चिरांश के बर्थडे पर पक्का आना है, हमने बोल दिया है और आना ही आना पड़ेगा। मैं बोल रही थी कि अब आ गए, अब चिरांश के बर्थडे पर कैसे आएंगे, इतना जल्दी जल्दी थोड़ी होता है। बोली नहीं मुझे नहीं पता, कैसे भी आना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चिरांश को लेके ना वहीं आ जाना, वहीं पे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। तो अब आ चुके हैं घर पर, काफ़ी टाइम हो गया घर पर आए हुए, तो हमें कई घंटे हो चुके हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम तक तो नीचे बैठे रहे। मेरी माँ ने चाय बना दी थी वहीं पे, तो वहीं पे चाय पी करके मैं लेट गई थी। फिर ऊपर आने के बाद नहीं मैं लेटी रही, क्योंकि हो ही जाती है ना थकान सी, और नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब मेरी माँ आई हुई है, तो मैंने कहा कि चलो सूट देख लो, क्योंकि मौसी ने सूट दिए थे। और आप लोगों को भी अगर सूट देखने हैं तो कमेंट कर देना, मैं दिखा दूँगी आप लोगों को भी। यहाँ पर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस फ़ोन से आप समझ सकते हो, जो थोड़ी बहुत क्लिप ठीक है ना वो मास्टर जी के फ़ोन से निकाली हुई, इसमें तो पता नहीं अब। वैसे तो देखो वीवो के फ़ोन से मैंने इतनी इतने महीनों तक वीडियो बनाई है और वो भी अच्छी लगती थी, लेकिन अब उस फ़ोन में बनाने के बाद इस फ़ोन की वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगती। और पता नहीं कैमरे में ही दिक्कत आ गई है। मैं बोल रही थी कि मैं बनाती कैसे थी इसमें वीडियो, अब तो मेरा 1 सेकंड की क्लिप निकालने तक का मन नहीं करता इस फ़ोन में। तो बस मेरी माँ सूट देख रही है, मैं भी यहीं पास में बैठी थी, और फिर अपना रात का खाना पीने का करेंगे। और अंधेरा हो चुका है, तो मेरे काका भैंस लेकर के आए हैं प्लाट में से, और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। और काफ़ी लेट हो गई थी मैं, क्योंकि उसके बाद में मैं ना काफ़ी टाइम तक बैठी रही। मैंने ना अपनी वीडियो देखने स्टार्ट कर दी, और जब मैं, ये होता है कि अपने चैनल पे चाहे रंगीला हरियाणा हो चाहे विलेज लाइफ हो, कोई भी वीडियो निकाल लेती हूँ ना, फिर मेरा मन करता है कि मैं वो वीडियो भी निकाल के देखूँ, वो भी निकाल के देखूँ, या जो आती रहती है ना वो देखती रहती हूँ। तो ऐसे ही डांस की वीडियो का होता है, अगर डांस की एक वीडियो देखती रहती हूँ, देख लेती हूँ ना, तो फिर मन करता है कि सारी देख लूँ। तो पिछली बार जो सावन की सारी वीडियो थी मैंने वो देखी, साथ में आराध्या का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, जय का बर्थडे सेलिब्रेशन था, आराध्या की जो बर्थडे की गिफ्ट ओपनिंग थी, लगभग सारी वीडियो मैंने आज देखी, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था फ़ोन बंद करने का। तो आटा भी मैं बस इसी तरह से लगा रही हूँ, साथ में फ़ोन देख रही हूँ, तो आटा लगा लिया है। और बस अब मैं रोटियां सेक लूँगी, ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती, बिल्कुल ही कम। ये लगा लो हम हैं 6, लेकिन रोटियां हम बस 3 जनों की मुश्किल से बनाती हूँ, इतनी रोटियां बनानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो बिल्कुल डरा धमका के भी एक एक रोटी मुश्किल से खिलानी पड़ती है। मास्टर जी खाते नहीं हैं, कभी सुबह में खा ली तो शाम में नहीं खाएंगे, शाम में खाएंगे तो फिर सुबह में नहीं खाई होंगी। और बस 2-2 रोटी हम खाते हैं तीनों, मेरी माँ, मैं और मेरे काका। तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है हमारा खाना बनाने का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। और ये लीजिए आप लोग भी घेवर खा लीजिए। सबने खा लिया था तो मुझे याद आया कि चलो मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को दिखाई दे गया था रखा हुआ, और मौसी ने दे दिया था कि सावन लग गया है आज, और फिर ऐसे होता है अभी थोड़ा सा बेटी आई हो ना, इसलिए। तो मैं बोल रही थी कि सावन लगा है, और सावन लगते ही मेरी कोथली आ गई। वैसे तो मौसी ने पैसे भी दिए थे सामान के, लेकिन हम नहीं लेकर के आए, क्योंकि ना मीठा खा खा के हम बिल्कुल ऊब चुके हैं। कितने दिन हो गए लगातार मीठा ही बन रहा है और मीठी चीज़ें ही आ रही हैं। और एक कोथली आ गई है, और अब दूसरी आएगी जो कि भाई लेकर के आएगा। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ स्वागत है। और इस टाइम 7 बज चुके हैं सुबह के, और मैं हो चुकी हूँ तैयार। जय को अब आज स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि उसके दिक्कत हो गई है। और मम्मी वहाँ पराठे बना रही है। तो ये जो क्लिप है वो है सुबह की। शाम रात में मैंने बनाई तो थी, थोड़ी सी बातें की थी, लेकिन वो ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं आई, तो फिर मेरे को अच्छा सा नहीं लगा, मैंने वो डिलीट कर दी। और वो बातें फिर हम बाद में करेंगे बैठ कर के आराम से तसल्ली से। और यहाँ पे मैं आराध्या के लिए पराठे सेक रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं स्कूल में। बाय बाय, टाटा। बाय बेटे।
और ये देखिए, ये स्कूल में जाने के लिए ना इतना रोता है। अगर कभी हम इसको रख लेते, एक दिन और रख लिया था, उस दिन इसको जुकाम हो रखा था, उस दिन रख लिया तो उस दिन भी लगभग ये ना 1 घंटा रोया होगा। इतना रो रो के ना बिल्कुल पागल हो जाता है कि मैम जी, भाई, आराध्य को ये भाई बोलता है, भाई मैम जी, भाई मैम जी, पापा, बस ऐसे ही रट्टा लगाए रहता है। तो बहुत मुश्किल से मनाया है। मेरी माँ दुकान पर लेकर गई, फ्रूटी दिलवा के लेकर के आई। और अब ये जो पींग है ना, इसमें तो ये लग गया, वरना ये बहुत टाइम तक रोता अगर ये पींग नहीं होती तो इसकी। ना मम्मी, हाँ ना दिखाया तो मैंने, बैठ जा। बड़ा मुंह ले, मामा की करूँ तकड़ा रही है, मामा के मामा की झूला के। माँ की अरे की तू तो बहुत अच्छा झूल रहा है भाई, यार गल्ला है, बहुत अच्छा झूल रहा है मेरा तो बच्चा। मामा ठीक हो गया, आड़ा ला गया, आड़ा बात करने था। अरे झूला की मामा ओए कितनी अच्छी झूल है। झूला की अरे मामा आओ जिस बार बन जाती है फिर 50 पैसे में डाल रहा है टेढ़ी टेढ़ी होगी पिंग, कदे उड़ा उन्होंने दीवार का लाग जा। देखिए जमाए गई, माँ भिड़ा गई नहीं, टांग है, पकड़ ले सीधा का। एक बार बट तार के सीधा जोटा दे देना। कढ़ाई नु गड़ रखी, कड़ा भी आ लो भाई अब तो तेरा बेटा ये तो नहीं कड़ा गाद दे, पड़ेगा की तू। अच्छा लगेगा दूध ले बस ये अपना आप झूल ले, ठीक है। बाय बाय बेटा, बाय। के झुला दूं, मजा दे। अच्छा काम नहीं करना, मजा दे मेरी बेटी। इतना इतना रोया सवेरे सवेरे, मुंडा जड़े तो जावे मकोड़ा मोड़न न बारी है तने। दे दी बत्ती। आहा बस ये मैं माम कर लूं माम। मम्मा दे दे माँ, कहिए मजा दे, कहिए मजा दे, झुला दूं, झुला दूं। जा दे फ्रूटी भी खवाई हूँ, दे दे फ्रूटी, दे दे फ्रूटी। और आपने तो जो चीज़ लेनी ऊपर दे ही बोलते हैं, हम कहाँ जब नहीं बोलता कुछ। इसको ना बहुत बैम हो रखा है, जैसे सारा दिन कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है। और जब से ये 2 दिन से पींग डली है ना, मेरी माँ ने वैसे ही डाल दी थी, वो हमने लगवा लिया था तब। ये जैसे काम करने वाले आए थे घर में, इनसे उकसा, और जैसे कुछ खाने पीने के लिए भी आता ना तो हाथ में लेकर के ही चला जाता और वहाँ पे बैठ करके ही खाता फिर पींग के ऊपर ही। तो मैंने कहा कि चलो शरारत करने से तो अच्छा है बच्चा का भी टाइम पास हो जाए। और स्कूल में ना मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ना इसको तो फुंसियाँ हो रखी हैं, तो फिर मेरे को ये हुआ भी कहीं ज़्यादा दर्द करने लगे नहीं। आराध्या को भी हो रखी हैं और इसको भी हो रखी हैं, पता नहीं क्यों दोनों को। लेकिन आराध्या तो फिर भी समझदार है, उसको तो दर्द होगा तो फिर सहन भी कर लेगी। लेकिन ये बच्चा है, वही बात है, रोने लग गया। तो फिर मास्टर जी भी आज स्कूल में नहीं गए, तो इस वजह से मैं मतलब मेरा मन नहीं मानना कि भी रोने लग गया तो फिर कौन छोड़ करके जाएगा, इसलिए मैं नहीं भेजती। मेरी माँ तो बोल रही थी किसी माँ भेज दे, सुखी रहेगी। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना सुख नहीं देखना है, मुझे बच्चा देखना है। अगर इसको दिक्कत हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी, तो इसलिए इसको स्कूल में नहीं भेजा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने प्लांट्स दिखा रही थी। और ये देखिए जो करी पत्ता है ना, वो बहुत अच्छे से चल पड़ा है। नई नई पत्तियाँ, जब हम कोई भी पौधा लेकर के आते हैं ना और उसमें हमारे घर पर आने के बाद नई पत्तियाँ निकलती हैं, तो इतनी खुशी होती है कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया। और ये तो ना इनकी संभाल नहीं हुई, बच्चे इकट्ठे हो गए थे ना, बहुत सारे उन्होंने तोड़ दिए, गमले भी तोड़ दिए, इधर से उधर गिरा दिए, ये इस छत पे से दूसरे की छत पे गिरा देते थे। और ये देखिए ये भी, ये जया ने गिरा दिया था 4-5 दिन पहले। और इसमें मैं मिट्टी भरने का सोच रही थी, तो मिट्टी है ना राम जी ने वैसे ही गिल्ली कर रखी थी, सूखी नहीं रही थी, बिल्कुल गार हो रखी है मिट्टी की। तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी सूख जाएगी ना तब भी डालूंगी, फिर ऐसे गिल्ली मिट्टी का तो फ़ायदा नहीं, फिर तो इसकी जड़ें नहीं चलेंगी। और ये देखिए इसमें भी, ये भी बहुत अच्छे से हो रहा है।
और बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। और ये देखिए मेरी जो एक बार तो हो गई थी ये मनी प्लांट सूखा सूखा सा, अब फिर चल पड़ा है वापस से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मनी प्लांट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, एक पाम ट्री और एक मनी प्लांट, दो। तो यहाँ पे भी कुछ रखे हुए हैं, और जो अंदर पाम ट्री रखा हो तो भी मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि बारिश होती है ना और पौधा बिल्कुल से सूखा सूखा सा हुआ, बारिश होती है ना एकदम से इतना खिल करके उठ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे ये दोनों नीचे रखे हुए हैं ना, ये तो फिर तो जो केड़ी है ना वो तो फिर भी हरी थी। यहाँ पे ये तुलसा भी जो दूसरे गमले में है, और जो गुड़हल है, इस गुड़हल पे तो एक भी पत्ती नहीं थी, देखने के लिए एक भी पत्ती नहीं थी। और जैसे ही बारिश हुई है इसके ऊपर 2-3 बार, तो एकदम से ना इतनी सारी पत्तियां निकल आई, और इतना अच्छा लग रहा है अब इसको देख देख करके। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा हुआ। और चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर पसंद आई हो ना तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, देखो ऐसे मत किया करो। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।